जय हिंद। स्वागत है आपका नए वीडियो सेशन में। दोस्तों आज के वीडियो रीट L1 के बच्चों के लिए खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं उनके सभी टेस्टों का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी बालक की वृद्धि के संबंध में सही कथन है। साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी के 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके साथ साथ ईवीएस के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, किसी बालक की वृद्धि के संबंध में सही कथन है। यह अधिगम और अनुभव का परिणाम है। यह कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। यह शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। यह शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो यह कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास नियमित न होकर लयात्मक होता है। विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बाद का विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर ऑप्शन, बाद का विकास प्रारंभिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यह सिद्धांत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह है। उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित सही समूह बताना है। तो इसमें हो जाएगा खेलने की आयु, मिथ्या परिपक्वता, समलैंगिक भाव। समय के अभाव के कारण हम हर ऑप्शन पर हो सकता है कि चर्चा न करें, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कितना हो जाता है। किशोरावस्था में मांसपेशियों का वजन कुल वजन होता है लगभग। तो पांचवें क्वेश्चन में लगभग 45% उत्तर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6 नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो कोहलबर्ग के किस सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में। इसके लिए आपको कोहलबर्ग का पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। जो संक्रियात्मक अवस्था है इसमें नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें वस्तु स्थायित्व और पंक्तिबद्धता दोनों उत्तर माने जाएंगे। वस्तु स्थायित्व और पंक्तिबद्धता दोनों ही नहीं है, जबकि अहम केंद्रवाद और जीववाद होते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें जो पहले से चिन्ह लगाए हुए हैं जैसे ये इस ऑप्शन के, इनको सही नहीं मानना है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं उनको सही मानना है। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी और नई अवधारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है तो होता है उसे साम्य धारणा कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना, यानी जो असुमेलित है। विश्वास बनाम अविश्वास, आशा। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, प्रेम। पहल बनाम दोष, उद्देश्य। स्वायत्तता बनाम लज्जा, इच्छा शक्ति। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जन्नात्मकता बनाम प्रेम। ये असुमेलित, गलत युग्म में असुमेलित है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिजेज के अनुसार एक 12 माह के बालक में निम्न में से कौन सा संवेग दृष्टिगत नहीं होता है। तो ईर्ष्या नहीं होता है दोस्तों। किशोर के सामाजिक व्यवहार, 11वां क्वेश्चन, किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है। तो विद्रोही प्रवृत्ति किशोर के सामाजिक व्यवहार में दृष्टिगत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। एक सतत प्रक्रिया है, एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है, एक पूर्वानुमेय प्रक्रिया है। तो एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। सतत प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है और पूर्वानुमेय प्रक्रिया होती है। 13वां क्वेश्चन, छद्म परिपक्वता की अवधि है। छद्म परिपक्वता की अवधि होती है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। छद्म परिपक्वता अथवा उत्तर बाल्यावस्था इसका दूसरा नाम होता है। 14वां क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो यह क्रो ने दी है। 15वां क्वेश्चन, विकास इस प्रकार होता है, यानी विकास किस प्रकार होता है। सेफेलो समीपस्थ दिशा, सेफेलो डिस्टल दिशा, सेफेलो कोडल दिशा, प्रोक्सिमो कोडल दिशा। तो दोस्तों विकास होता है सेफेलो कोडल दिशा। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास के क्रम में
बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, विकास समीप दूराभिमुख है। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, यानी शिक्षक के लिए क्या सलाह है किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु। तो दोस्तों पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन, दंड देना, कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन, शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। तो दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो संक्रमण अवस्था होती है और एक आत्म केंद्रीय अवस्था होती है। तो इनमें कौन सा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। 18 क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो दोस्तों 19 का हो जाएगा संरक्षण। ये जो इसको मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 20, बालक का विकास प्रभावित होता है। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है, वंशक्रम से, वातावरण से, केवल वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम वातावरण दोनों से। तो दोनों से, 20 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है किससे, उसके शरीर के ऊंचाई एवं भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। तो किशोर उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साथी समूह का प्रभाव, नए सामूहिक समूजन, पहचान की खोज और अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो दोस्तों अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं होते हैं किशोरावस्था में, अभिभावकों से थोड़े उल्टे चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, विद्यालय में, राजनीति में, मानव शरीर में, अनुत्तरित। तो इसका हो जाएगा विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि यह रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो दोस्तों इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरे पर दोष डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें हम, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो किस चरण के अंतर्गत वस्तु स्थायित्व है, संवेदी प्रेरक चरण में बालक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है। तो दोस्तों संवेगात्मक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस वैज्ञानिक का कथन है ये कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किस वैज्ञानिक का है। तो हरलॉक का, यह कथन हरलॉक का है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 28 नंबर, शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत कहलाता है कि शेषवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो जल्दी से ऑप्शन चूज कर लीजिए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है, शीर्ष पदोन्मुख सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, यानी वाइगोत्स्की ने विकास के संबंध में क्या माना था, इसका बताना है। तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, प्रकृति में असंतत है, आनुवंशिक प्रोग्राम की अनफोल्डिंग है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो पियाजे के ठोस संक्रियात्मक अवस्था के समांतर है वह है
सक्रिय अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं, तो संकेतात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 8 से 12 वर्ष की आयु के बालक का संबंध पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से है? नैतिक समानता की अवस्था से। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किस विकास का भाग है? शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है, संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन 33 देखते हैं दोस्तों। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक, औपचारिक, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है दोस्तों। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखने वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? वृद्धि और विकास दोनों के आयाम। तो आप देख सकते हैं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो ये सभी आयाम जुड़े होते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 36। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में, जिसे छद्म परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, पीछे क्वेश्चन आया था। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये आपको सभी ऑप्शन देख लेने हैं और इसमें पहला ही उत्तर हो जाएगा संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और औपचारिक संक्रियात्मक। ये पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी उनका वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? आप ऑप्शन देख लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। किशोरावस्था की अवस्था नहीं होती है, तो सीधा सा दिख रहा है तीव्र समायोजन। किशोरावस्था में समायोजन कहाँ होता है? नहीं होता है। 39 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बालक की विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है? बताना है भी। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था बतानी है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत की जो अवस्थाएं बताई उनमें से 5वीं अवस्था बतानी है। तो दोस्तों 5वीं अवस्था कौन सी है? सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था है। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, 4 नंबर ऑप्शन, ये 5वीं अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 41। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आर्थिक स्थिति और आनुवंशिकता। संज्ञानात्मक विकास का आनुवंशिकता। देखिए विद्यालय, परिवार और आर्थिक स्थिति कभी भी संज्ञानात्मक विकास का निर्धारण थोड़ी करती, तो आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 42। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करना, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समंजन और समतुल्यन। बताइए। आत्मसातीकरण कहलाता है। क्वेश्चन 43। पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बताओ। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह है समूह किस अवस्था में बनाता है ये बताना है। तो बाल्यावस्था हो जाएगी। बाल्यावस्था में तो बालक समूह बनाता है, खेल खेलता है वगैरह। 45 नंबर क्वेश्चन। वैलेंटाइन के अनुसार शेषावस्था है। वैलेंटाइन के अनुसार शेषावस्था है वीर पूजा की अवस्था, रुचियों में अस्थिरता की अवस्था, सीखने का आदर्श काल, काम प्रवृत्ति की तीव्रता की अवस्था। तो 45 में 3, सीखने का आदर्श काल। ये कथन है वैलेंटाइन का कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
क्वेश्चन नंबर 46, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? जरशील्ड का है। क्वेश्चन नंबर 47, 47, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है? बताइए। तो ये है मानसिक विकास। संवेदना मानसिक रूप से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें हम, निम्न में से किस विशेषता को समझाने के लिए पियाजे ने तीन पर्वत समस्या का प्रयोग किया? तीन पर्वत समस्या का प्रयोग किया। तो अहम केंद्रवाद को समझाने के लिए पियाजे ने तीन पर्वत समस्या का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था बतानी है, तो वह प्रतीकात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 50, हाइंज डिलेमा का संबंध किस सिद्धांत से है? हाइंज डिलेमा या हिंज डिलेमा बोल सकते हैं इसे। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है हिंज डिलेमा का। 50 का 2। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में विश्वास बनाम अविश्वास विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? विश्वास बनाम अविश्वास शेष अवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ब्रॉन फेनर के सिद्धांत के अनुसार बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश व स्थानांतरण किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? ब्रॉन फेनर के सिद्धांत के अनुसार बालक के माता पिता के कार्य क्षेत्र का परिवेश व स्थानांतरण यानी एक्सोतंत्र से, मीजोतंत्र से, माइक्रोतंत्र से और मैक्रोतंत्र से। तो एक्सोतंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 53 की, निम्नलिखित से कौन सा एक स्थूल गतिक कौशल है? तो तैरना एक स्थूल गतिक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 54, पियाजे के अनुसार एक बालक द्वारा निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण करना कहलाता है। पियाजे के अनुसार एक बालक द्वारा निर्जीव वस्तुओं का सजीव चित्रण करना क्या कहलाता है? तो जीववाद, एनिमिज्म कहलाता है, जीववाद। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास का क्षेत्र है एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, हड्डियों का मजबूत होना, स्नायु मंडल और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 56 की बात करें, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न होती है, यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, परिभाषा किसने दी है? डगलस व होलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन या कथनों के विचार करना है कि दोनों सत्य हैं या कोई एक सत्य है या दोनों ही असत्य हैं। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में असंभव है, ये आपको सत्य असत्य बताना है। बिल्कुल होता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कथन दोनों सही है, तो कथन एक व तो दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है क्या कहलाता है? स्कीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीमा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? यानी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता बतानी है। अनुकरण करने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है, खिलौनों की अवस्था है? बिल्कुल तीनों ही हैं। तो 1, 2 व 3 तीनों हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 60, संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां बालक स्वयं पहुंच सकते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर जहां किसी की सहायता से पहुंचा जा सकता है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 61, मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं, ऑप्शन में देख के आपको बताने हैं। जीवन में घटित घटनाएं और दुर्घटनाएं बिल्कुल करती हैं। परिवार एवं विद्यालय बिल्कुल करता है। आनुवंशिकता नहीं, मानव विकास को आनुवंशिकता प्रभावित नहीं करता, यानी केवल 1 व 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें हम, नियमों एवं परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस सोपान के अंतर्गत आता है? नियमों एवं परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करना है, तर्क प्रस्तुत करना, उसकी आलोचना करना। तो ये आता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अंतर्गत, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 63, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष की, 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बाल्यावस्था की हैं? शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर, संग्रह की प्रवृत्ति। तो बताइए, शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर होता है नहीं होता है? बाल्यावस्था की अवस्थाएं बतानी है तो केवल 3, यानी संग्रह की प्रवृत्ति। इसमें थोड़ा ऑप्शनों में मिस्टेक है, आप देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, केवल 3 यानी संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता है। शारीरिक और मानसिक विकास पूर्णतः स्थिर थोड़ी होता है, इसमें 2 नंबर ऑप्शन दिए ही नहीं है। वैसे भी ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही दिए गए, तो उत्तर इसमें 2 हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं से संबंधित है? माता पिता के दृष्टिकोण से उत्पत्ति अवस्था बिल्कुल होती है। कामोत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, कोल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। तो संवेगात्मक विकासों का अनोखा काल कहा है। सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था कौन सी है? बताना है आपको, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 68, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। किसका कथन है? गुड एनफ, गुड एनफ का कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। यानी यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, क्रम एक सा रहता है, यानी समान प्रतिरूप का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 70, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाता है। इस प्रकार की प्रगति है, बताइए। तो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति, समीप दूराभिमुख यानी सिर से पैर की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रोग्रेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। उक्त कथन जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर को संबोधित करता है? नैतिक समानता के स्तर को संबोधित करता है। निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। आप देख लीजिए दोस्तों ये सभी, और फिर इनका उत्तर बता देंगे आपको। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर कूट मिल जाएगा। आप वीडियो को बैक निकाल के देख सकते हैं, 1 नंबर कूट आपका इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 73, व्यक्ति अपने मत और दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, दूसरों के मत को नहीं सुन पाता। उक्त कथन किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। इनके इंग्लिश नाम ही महत्वपूर्ण है, अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो रॉबर्ट हेवीवर्स्ट के अनुसार मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं है। यानी मध्य विकासात्मक में पुरुषोचित व स्त्रियोचित भूमिका को प्राप्त करना ये बाल्यावस्था में थोड़ी शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 75, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बालक यह मानता है कि जो कुछ भी बड़ों, नियमों, कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वही उचित है और सही होता है? तो ये तो सीधी सी बात है, नैतिक यथार्थता में ही बड़ों की बात अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 76, किशोरावस्था में बालक अच्छाइयों से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? बताइए। खुद से प्रेम करना कौन सी अवस्था में? आत्ममोह है, सेल्फ लव में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, मध्य बाल्यावस्था की अवधि बतानी है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। 78, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य या सत्य है? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी सत्य हो सकते हैं, सभी ऑप्शन निकाल देता हूँ। तो बताइए। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा द्वितीय है, नहीं, असत्य है ये तो। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। तो बी और सी दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 79, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के तृतीय स्तर पर नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत शामिल हैं। जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के तृतीय स्तर नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत क्या शामिल होता है? कार्यों की व्याख्या। कार्यों की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 80, जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर बताए? बताइए, सीधा सा क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास स्तर के 3 सिद्धांत बताए। 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बालक समस्या समाधान पर बहुत सारी संभावनाओं को तलाश लेता है, चाहे वे मूर्त हो या अमूर्त। उपयुक्त कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को संदर्भित करता है? बताइए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 82, बालक निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन। 3 नंबर, किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है? 8 माह की अवस्था तक। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84, एक व्यक्ति को गुण व अवगुण केवल अपने माता पिता से नहीं बल्कि अन्य सभी पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त कथन वंशानुक्रम के किस नियम या सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो जीव सांख्यिकी का नियम। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85, किस आयु तक बालक का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है? 85 का 3, 10 वर्ष तक। किस आयु तक बालक का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो जाता है? लगभग 10 वर्ष तक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है स्वार्थी व आत्म केंद्रित व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, नैतिक भावनाओं की प्रचुरता, मानसिक विकास में तीव्रता। नहीं, शेषावस्था में नैतिक भावनाएं कहाँ से आएंगी? तो ऑप्शन नंबर 3। 87, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर आ जाती हैं, फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। शिशु में पाया जाने वाला यह प्रतिवर्त क्या कहलाता है? बेबिन्स्की कहलाता है। इन क्रियाओं क्या कहलाता है? बेबिन्स्की। क्वेश्चन नंबर 89, एरिक एरिक्सन के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? तो विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक एरिक्सन के अनुसार बालक में आसक्ति के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है दोस्तों, अगर इन सभी क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, बालक में समाजीकरण की पहली सीढ़ी क्या है? बालक में समाजीकरण की पहली सीढ़ी विद्यालय, कार्यालय, मित्र, परिवार। सीधी सी बात है, समाजीकरण की पहली इकाई तो परिवार ही होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, एक बच्चा जो कि शब्द प्रवाह की क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी वही रहेगा। यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? आनुवंशिकता, क्योंकि उसमें अपने माता पिता से वही लक्षण प्राप्त हुए तो बदल थोड़ी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, साइको के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। माइनर फर्स्ट में साइको के 90 क्वेश्चन हैं जो आपको करवा दिए। अब आगे दो ईवीएस के क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, बालक समाज की परंपराएं संस्कार कहाँ से सीखता है? सीधी सी बात है, परिवार से सीखेगा, तो परिवार। 92, जैविक संबंधों पर आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई है? परिवार। सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति कैसी होती है? केंद्रीय स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त परिवार की स्थापना का आधार क्या है? समष्टिवाद। भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, ये तो नहीं बतानी पड़ेगी, 18 एवं 21 वर्ष। बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया था? 1929 है, ये ध्यान रखना। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, 1829 कर देते हैं जबकि 1929 है। क्वेश्चन नंबर 97, बाल विवाह रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाले समाजसेवी हरविलास शारदा। इंपॉर्टेंट है, हरविलास शारदा कहाँ से संबंधित थे? तो हरविलास शारदा का संबंध अजमेर से था। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर यानी 1994 को की गई थी। 99, निम्न में से सामाजिक बुराइयां हैं? सभी हैं, बाल श्रम है, सागड़ी प्रथा है, कन्यावध है, दास प्रथा है, त्याग प्रथा है, तो सभी हो जाएंगे।
सामाजिक बुराइयां पाई जाती एकल परिवारों में नहीं, सभी में। एकल और संयुक्त परिवार में बिल्कुल, केवल ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह पाई जाती है। एकल संयुक्त परिवार गांव शहरों में सभी जगह पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम हेतु संवैधानिक प्रावधान है, ये बताना है। अनुच्छेद 23 में 100 क्वेश्चन नंबर 102 कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए। कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में, 1948। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम लागू किया गया? 2016। क्वेश्चन नंबर 104 गुटखे के सेवन से होने वाला रोग है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन एल्केलॉइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1 से 8% तक लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में काम आती है? कौन सी औषधि दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है? तो कोडीन औषधि है वो दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है। कोडीन औषधि दोस्तों दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है। कश्मीर में तेज सर्दी से बचाव के लिए घुटनों तक पहने जाने वाला ऊनी चोगा क्या कहलाता है? पिछली बार रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिरन पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित से गोवा में पहने जाने वाला वस्त्र का सही प्रकार है? गोवा में कौन सा? माहेश्वरी साड़ी, मुगा, पानो बाजू, गोचा, बताइए। तो पानो बाजू होगा इसमें। शराब की लत किससे पड़ती है, बताइए। एथिल एल्कोहल, बिल्कुल एथिल एल्कोहल से पड़ती है। राजस्थानी पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला शेरवानी जैसा वस्त्र है अचकन, बुगतरी, फतोई, सुथन, नहीं अचकन। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन 66 कृत्रिम मानव निर्मित है। घोड़ा, हाथी तथा मुर्गी के घर क्रमशः हैं। घोड़े का अस्तबल, हाथी का पीलखाना और मुर्गी का दड़बा, सही है। डॉग फिश का आवास है। डॉग फिश देखने में लग रहा है डॉग कुत्ता होगा कोई, लेकिन ये मछली है, समुद्र में रहती है। जलीय ऑर्थ्रोपोड का श्वसन अंग है। जलीय ऑर्थ्रोपोड क्लोम द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 115 नंबर निम्नलिखित में से घर की छत बनाने में काम में नहीं आती है? घर की छत बनाने में कौन सी चीज़ काम में नहीं आती है? जिप्सम काम में नहीं ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर के फर्श बनाने में काम में नहीं आती है? अब फर्श में बताना है। सोप स्टोन फर्श बनाने में काम में नहीं आती है। बलुआपत्र आता है, सिरेमिक टाइल, कोटा स्टोन, ये सभी काम में आती है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। लिंगजिया हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब, कुंटोप्स महाराष्ट्र, रिनसेसो असोम। तो असुमेलित बताना है तो कुंटोप्स महाराष्ट्र में नहीं है। कुंटोप्स वस्त्र महाराष्ट्र में नहीं प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 118 शारदा एक्ट के अनुसार स्त्री एवं पुरुष की विवाह की न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, गुरुपद स्वामी कमेटी, ये सुमेलित करनी है। गुरुपद स्वामी कमेटी कब गठित हुई? बागान श्रमिक अधिनियम कब है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 में देखकर आप मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 वातावरण के अनुरूप पौधों और जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हो गए ईवीएस के। अब 30 क्वेश्चन रहे मैथ की, वो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैथ में क्या है लगभग क्वेश्चन थोड़े डिटेल वाले हैं, उनको निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उनके उत्तर बता देता हूँ, आप उन्हें निकाल लेना। 121 निम्न में से सत्य कथन बताना है। सत्य कथन बताना है इनमें से, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। अगले में भी सत्य बताना है तो ऑप्शन नंबर 3। 123 नंबर सब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं के परवर्ती होते हैं। तो केवल 2 कथन सही है, ठीक है। सत्य बताना है। 124 निम्न में से असत्य है। 2000 के परवर्ती का परवर्ती 1999, ये असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। 125 किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक 0 होता है। तत्समक वो होता है जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो योज्य तत्समक यानी 0 को किसी से जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गुणन तत्समक पूछे तो 1 होगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर वो
वही संख्या से आएगी। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात करें, निम्न में से असत्य बताना है। ये कथन आप पढ़ लीजिए, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण होती हैं, ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से यदि हम एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो परिणामी संख्या कौन सी है? वह एक परिमेय संख्या आएगी। निम्न में से असत्य कथन है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत होती हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। प्राकृत प्लस प्राकृत प्राकृत होगा, परिमेय प्लस परिमेय परिमेय होगा, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होगा, प्राकृत माइनस प्राकृत नहीं, प्राकृत होना कोई जरूरी नहीं है, तो ये सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य है। 130 नंबर क्वेश्चन, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक में से घटाते हैं तो सदैव क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? ऋणात्मक में से ऋणात्मक को घटाते हैं तो सदैव पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों पर निर्भर करेगा वो, कि किस प्रकार के मानों को घटाया गया है। किस प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? बताइए। 2 नहीं हो सकता, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। 132, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है पाई। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? अनंत। क्वेश्चन नंबर 134, संख्या 2√45 + 3√20/2√5 क्या होगी? बताना है। परिमेय होगी। निम्न में से अपरिमेय संख्या है शांत दशमलव, आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, इनमें से कोई नहीं, तो अनावर्ती अशांत दशमलव, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 136, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव रूप होगा अंत रहित पुनरावृत्ति रहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप होगा अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित। 50 से 75 तक कुल अभाज्य संख्या बतानी है। 137 क्वेश्चन नंबर है, 50 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 6। 98, 95 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, यानी इस दोनों 9 का स्थानीय मान निकालने फिर उनका अंतर बताना है कितना होगा, तो 8910 होगा। 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के जातीय मान में अंतर है, 493 निकाल लेना आपसे। 140 नंबर क्वेश्चन, 2024 में 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो, 2020 होगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना इसकी पीडीएफ के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने ला। इस वीडियो पर जिस प्रकार के रेस्पॉन्स आएंगे आगे के वीडियो भी उसी आधार पर ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है, 5996। क्वेश्चन नंबर 142, यह 9, एक मिनट देखिए दोस्तों, 909.0909 ये संख्या है, अगर सही नहीं दिख रही तो इसका बताना है, प्रसारित रूप बताना है इसका, तो इसका हो जाएगा 900 + 9 + 9/100 + 9/10,000। क्वेश्चन नंबर 143, इसी प्रकार प्रसारित रूप बताना है, दूसरा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, किसी संख्या का 48 से भाग देने पर शेषफल 13 तथा भागफल 13 तथा शेषफल 17 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करनी है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला सूत्र लग जाएगा। जब 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है, 3 आएगा। 146, एकदम इजी क्वेश्चन है। 273 + 375 + 478 + 657 इनको जोड़ के 25 से विभाजित करना है, जो उत्तर आएगा वो लिख देना, तो इसका आ जाएगा 8। 147 नंबर क्वेश्चन, इस संख्या को 8 से विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है, 2 आएगा। ये पैसों को जोड़ना है, इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। और 149 में पैसे में बदलना है तो ये 2 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 150, 15,000 + 1,500 रुपये + 150 रुपये बताने हैं आपको, तो 16,000, ये जितने भी हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,65,000 पैसे ये हो जाएंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। कैसे लगा आपको वीडियो सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
इस वीडियो के रिस्पॉन्स के आधार पर ही आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।